और झुका नहीं। इस सरकार के हर जुल्म को बर्दाश्त किया, लेकिन झुका नहीं हूं और झुकूंगा नहीं। वो चाहते यही थे कि नतमस्तक हो जाए। मर जाना कबूल है, झुकना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो आपने पिछली बार मतलब भारी लहर में, मोदी जी की भारी लहर में आपने 1 लाख से ज़्यादा वोट से चुनाव हरा दिया। इस बार बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अभी तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सीट देने जा रही है, ब्रजेश सिंह चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है। तो आप इन लोगों को घमंड है कि हमने अफजाल अंसारी को बर्बाद कर दिया है। अरे हर तरह से बर्बाद कर दिया। इनका अरमान था कि मैं पर्चा भरने लायक न रहूं, मेरी सजा हो गई तो घी के दीप जलाए गए कि अब तो पर्चो ना भर पाई। तो ये 400 पार कैसा? अगर 405 पार के नारे में सच्चाई है तो आप बताओ, जो आपके ऊपर थूक देता था, जो कहता था कटोरा ले करके अब भीख मांगने तक मजबूर कर देंगे, जो कहता था वापस गुजरात भेज देंगे, आज आप उसके चरणों में दया की भीख मांग रहे हैं। पिछली बार तो सपा बसपा का गठबंधन था, उसमें जीत गए। इस बार तो बसपा का गठबंधन भी नहीं। आप ये अंदर की बात है। गरीब हमारे साथ है। लड़ाई ठन्ने दीजिए, तारा नजर आ जाएगा दिन में लोगों को। चार में भी भावुक होकर के आपने ये बात कही थी कि अपने पूर्वजों की जमीनें बेच करके नहीं, मैं जमीन। भावुक होकर नहीं कहा था। हमने कहा था हमने भरोसा है। राजनीति में वो भी आए, हम भी आए। वो 10 चुनाव लड़े। अनफॉर्चुनेटली वो 7 चुनाव हारे हैं, 3 जीते। और अफजाल अंसारी भी 10 चुनाव लड़ा, 7 चुनाव जीता है, 3 हारा है। अब 11वां चुनाव हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि महामहिम ही आएंगे। उन्हें मोदी जी की आंखों का तारा कहा जाता है। अब मोदी जी 3 बार जिसका प्रचार करने आए और अमित शाह जिसका पर्चा भरवाने आए, और वो आदमी गाजीपुर की जनता में 1.25 लाख वोट के अंतर से हार के जाए, तो अभी बतियाएं लोग ना। बेहयाई का तो कोई जवाब नहीं है, बेहयाई का जवाब जनता देती है। तो अब तो सारा समीकरण जो सोच के इन लोगों ने बनाया था सपना कि जब ये ना लड़ी तो के बा मुकाबला करे वाला, अब गड़बड़ा गया है। अब गरीब हमारे साथ है और ये अंदर की बात है। जाके पता करिए, जो गठबंधन टूट गया कि टूट गया कि है, कहिए माला जपे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत और खोज खबरिया। इस वक्त हम लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए जनपद गाजीपुर में पहुंच गए हैं और जनपद गाजीपुर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपना यहां टिकट डिक्लेयर कर दिया है। यहां से पूर्व में जो है लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन से जीते प्रत्याशी अफजाल अंसारी साहब को इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट दे दिया है। उसके बाद पूरी तरह से जो गाजीपुर की राजनीति है वो गर्म हो गई है। और पूरे पूर्वांचल की बात करें तो बनारस के बाद सबसे ज़्यादा सरगर्मी रखने वाली सीट कोई है तो गाजीपुर है। अब गाजीपुर में एक और नया नाम चलने लगा है। ये कहा जा रहा है कि सुभाषपा और भाजपा गठबंधन से ब्रजेश सिंह यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अफजाल अंसारी साहब की स्थिति है कि अपनी ज़िंदगी में 10 बार चुनाव लड़े, 5 बार वो विधायक हुए और 2 बार सांसद हुए, 3 बार इनको हार मिली। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा जी को रेल राज्य मंत्री रहते हुए भी उन्होंने दूसरी बार चुनाव हराया था। एक बार पहले भी हराया था उन्होंने 2004 में, और फिर उसके बाद 2019 में भी चुनाव उन्होंने हरा दिया था। तो फिर इनको टिकट मिला। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। क्या कहेंगे? कल से हम घूम रहे हैं गाजीपुर में। गाजीपुर में ये कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो उन्होंने बसपा से इस्तीफा ही नहीं दिया, बसपा उन्होंने छोड़ी नहीं, और उसके बाद समाजवादी पार्टी से टिकट भी ले आए। तो ये क्या मामला चल रहा है? देखिए, बात बेहतर होगा कि बीजेपी के बारे में किया जाए। और उस सवाल को अभी आप स्थगित रखिए। अच्छा। 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन का मैं उम्मीदवार था। सिंबल मेरे पास बसपा का था। और आज माननीय अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा करके अपनी सूची में, टिकटार्थियों की सूची में, गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए मेरा नाम शामिल कर दिया। मैंने उनका धन्यवाद भी किया प्रेस के ही माध्यम से।
अभी मुलाकात करने भी जाऊंगा। बात करिए भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी की ही बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो आपने पिछली बार मतलब भारी लहर में, मोदी जी की भारी लहर में आपने 1 लाख से ज़्यादा वोट से चुनाव हरा दिया। इस बार बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अभी तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सीट देने जा रही है, ब्रजेश सिंह चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है। तो आपको क्या लगता है इसमें? नहीं, हम अभी इस विषय पर भी आपसे कुछ कहना उचित नहीं समझते हैं। किसी का भी नाम जब कोई प्रकाशित हो जाए लिस्ट, या कोई अधिकृत पार्टी का जिम्मेदार बयान दे दे, या कोई कैंडिडेट खुद ही अपने को डिक्लेयर कर दे, तभी उसके बारे में कोई वार्ता, कोई सवाल, कोई जवाब उचित होगा। अच्छा, गाजीपुर में जो मुद्दे हैं, गाजीपुर क्या पूरे देश के जो मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी की लोग कह रहे हैं कि बड़ी तगड़ी सरकार है। उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी एकदम दम भरी हुई कि 80 सीट हम जीत रहे हैं। 400 पार का तो नारा है ही, लेकिन यहाँ 80 सीट जीत रहा है। तो ऐसे में आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं गाजीपुर में? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है इस सवाल पर, तो आप ही मीडिया के भाई, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसमें अधिकांश पर बीजेपी या उनसे जुड़े हुए बड़े उद्योगपतियों का वर्चस्व है, और गोदी मीडिया की संज्ञा दी जा चुकी है, और आज खबरों पर लोगों का भरोसा उठ चुका है। अनपढ़ और गंवार आदमी भी कहता है कि जब 400 के पार हैं मोदी जी इस बार, तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543। उसमें मैं समझता हूँ 100 से अधिक सीट तो ऐसी है जिसमें औपचारिकता पूरी करेगी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी का पर्चा भरवाने की। जहां उनका लड़ाई का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, ऐसी 100 से अधिक सीटें तो हैं। तो अब बची हुई सारी सीटें ये जीत जाएंगे तो और क्या बात है। आप बताइए, तमिलनाडु भारत में है या नहीं? वहाँ की 39 सीट की खैरियत क्या है? आप बताइए, केरल भारत में है कि नहीं? वहाँ की 20 सीटों पर भाजपा की खैरियत क्या है? आप बताइए, आंध्र प्रदेश भारत का हिस्सा है कि नहीं? वहाँ की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? और तेलंगाना भारत का ये एक राज्य है कि नहीं, जहाँ की 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की औकात क्या है? और न सिर्फ यही, बल्कि दक्षिण भारत में कर्नाटका में क्या स्थिति है, जहाँ 28 सीटों में 26 सीटें बीजेपी पिछले 2019 में जीत के आई थी और सरकार भी बना ली थी। और सरकार कैसे बनाती है आपको पता है। जनता ने अभी कुछ दिनों पहले चुनाव हुआ और जो परिणाम आया है देख लीजिए। ये लोग कांग्रेस विहीन भारत बनाने का नारा दे के आए, और कर्नाटक में भाजपा विहीन सरकार बन गई। कर्नाटक आज स्थिति ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री माननीय देवी गौड़ा जी के चरणों में बैठे हुए हैं। आप ही माई बाप हो, हमारे साथ जुट जाओ। हमारा इसमें तो भंटाढार हो गया, कम से कम लोकसभा में कुछ तो संभल जाए। मेरे जानकारी और दृष्टि के अनुसार आज कर्नाटक में 5 सीट भी मिलना भाजपा के लिए मुश्किल है। तो जिस राज्य में 28 में 26 सीटें ले आए, उस राज्य में आपकी यह दुर्गति है। पंजाब में आपके साथ अकाली दल खड़ा था, तो पंजाब में अकाली दल भले 7 सीट जीत जाए, 5 सीट जीत गया, आपके साथ उसका समझौता था, तो आपके मंत्रिमंडल में भी थे वो। आज वो आपके कतार में नहीं है। आज पंजाब में 1 सीट की बोहनी नहीं होनी है। हाँ, हर कुकर्म कर दिया। अभी वहाँ चंडीगढ़ में जो इलेक्शन हुआ मेयर का, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ा, क्या क्या नहीं हुआ, और देश के लोकतंत्र को बचाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक सही और समय पर लिया गया एक निर्णय था, जिसकी वजह से कहीं न कहीं लोगों की न्यायपालिका के प्रति
एक विश्वास की भावना बहुत मजबूत हुई। तो पंजाब की स्थिति यह है कि एक सीट की बोहनी नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हो गया है, 7 सीट इनकी थी, अब 1 को बचेगी कि नहीं बचेगी। हरियाणा में 10 सीट इनकी, 10 में 10 थी, अब वहां 2 सीट मिलेगी कि नहीं, इस पे बात कर लीजिए। महाराष्ट्र में 48 सीटें थी, 42 सीटों पर इनके लोगों का कब्जा था, मतलब शिवसेना इनके साथ खड़ी थी। आज वहां 10-12 सीटें आ जाएं तो बड़ी बात है। हवा निकल चुकी है, जनता बगावत पे है। सरकार बनाने के लिए विधायकों को खरीद लिया जाए, पार्टियों को तोड़ दिया जाए, नेताओं पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगा के उनको फंसाया जाए, प्रताड़ित किया जाए, और अगर वो नेता हिम्मत टूट गई तो फिर उसे कहा जाए कि आ जाइए जल्दी, वॉशिंग मशीन में आपको हम धुल देते हैं, हमारे साथ हो जाइए तो आप पवित्र हैं, और अगर आप विपक्ष की राजनीति करेंगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। मंत्री जेल में डाला गया महाराष्ट्र में, और जेल में जाने वाले कई लोगों ने घुटना टेक दिया। तो आज वो दूध के धुले हैं, शुद्ध हो चुके हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी साथ लेके सरकार बना ली। उत्तर प्रदेश के बारे में आपने नहीं अब बताया। उत्तर प्रदेश के बारे में इसलिए अभी बताएंगे तो आप बात तो समझिए। जब मीडिया के साथी 400 के पार का नारा देते हैं तो हम ये पूछ रहे हैं कि ये गिनती जिस जगह की हम कर रहे हैं, ये भारत का अंग है कि नहीं। तो जब 200-250 सीटों पे इनका ऐसे ही जनाजा निकल रहा, तो ये 400 पार कैसा। अगर 405 पार के नारे में सच्चाई है तो आप बताओ, जो आपके ऊपर थूक देता था, जो कहता था कटोरा ले करके अब भीख मांगने तक मजबूर कर देंगे, जो कहता था वापस गुजरात भेज देंगे आज आप उसके चरणों में दया की भीख मांग रहे हैं। जिसके लिए आपने कहा था दरवाजा बंद हो गया, जो आपका डीएनए टेस्ट कराता था और आप उसका डीएनए गड़बड़ बताते थे, आज उसी नीतीश कुमार को आप अपनी गोदी में बैठाते हैं, और वो 40 एमएलए, आप 80 एमएलए, फिर भी आप मुख्यमंत्री का ताज उसके सर पे, 80 सीटें जीत रहे हैं। ये खोखला दावा, ये झूठ, ये फ्रॉड, इसलिए कि जनता गुमराह हो जाए। अगर है दम तो मुद्दों पे बात करके चुनाव लड़ लो। भगवान को क्यों, भगवान की आड़ में क्यों जा रहे हैं, और वो भी सारे सनातन धर्म के नियमों को ताक पर रखकर। चारों शंकराचार्यों ने कहा कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे संभव है, ये शास्त्र के अनुसार नहीं है। चारों शंकराचार्य लोगों को दरकिनार कर दिया गया, और अपने भैया अंगुली पकड़ के ले जा करके बैठा देना भगवान के। आप भगवान का, उनके नाम का, उनकी आस्था का, जिनके प्रति करोड़ों दुनिया में आस्था रखते हैं लोग, उन सब की आस्था को आपने ठेस पहुंचाया। ऐसा सूरत और मूरत का एक नया चित्र वहां खड़ा कर दिया आपने। जितना भी आज तक टीवी में या सीरियल में या फिल्म में या कैलेंडर में, पुस्तकों में, किसी ग्रंथ में जो भी चित्रण किया गया था भगवान राम का, उस सब से अलग आप एक नया अपना भगवान राम, उनकी मूर्त बना के आपने वहां रख दिया। नियमों के विपरीत धर्म और शास्त्र को दरकिनार करके आपने प्राण प्रतिष्ठा करा दी। आप एक बार नहीं कहते कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार, तो आज 10 साल में तो 20 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। इस वादे का क्या हुआ? आप एक बार नहीं कहते कि 280 लाख करोड़ रुपया जो स्विस बैंक में जमा होने की बात आप कहते थे कि वो देश का काला धन हम वापस लाएंगे, और ऐसे ही 15-15 लाख रुपया एक एक देशवासी को, उसके परिवार को मिल जाएगा। आपने कहा था 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे।
आपने कहा था भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, आपने कहा था कानून का राज होगा, आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, आपने पारदर्शिता की बात की थी, और आज बांड पर नोट ले रहे हैं चंदा, और पारदर्शिता के नाम पर वहां बड़ा सा पर्दा डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने धज्जी उड़ा दी, कह दिया कि ये अवैध है। अब उल्टी सांस चल रही है। बेनकाब हो चुके हैं ये लोग। मुद्दों पे बात कर ले। आज देश में नफरत है, चारी ओर आपने नफरत के बीज बोए, जल गया मणिपुर। देश के दूसरे कोनों में तमाम हिंसा की घटनाएं हो रही। किसान अपनी समस्याओं को लेकर के जा रहा तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रही, गोली चलाया जा रहा। आज नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, डिग्री लेके सड़क पर ठोकर खा रहे हैं, उनके भविष्य के लिए आपने कुछ नहीं किया। ओवर एज हो रहे हैं, उनकी उम्र समाप्त हो रही। यूपी में अभी पुलिस की भर्ती के नाम पर जो ड्रामा हुआ है, जिन बच्चों ने तैयारी की, पढ़े, जितनी सीटें थी उसके 100 गुना ज्यादा परीक्षा दिए, और पता चला पेपर लीक हो गया। शर्म नहीं आती आपको कि आप जब एक परीक्षा नहीं करा सकते, एक परीक्षा नहीं करा सके, जब परीक्षा हुई पेपर लीक हो गया। तो ये ड्रामा है, ये नाटक है, जनता को गुमराह करने का, झूठ बोलने का। 80 सीट का जो सपना देख रहे हैं, 80 सीट का अगर आप महाबली इतने बड़े हो गए, बजरंग बली, तो काहे लिए अनुप्रिया पटेल, काहे लिए संजय निषाद, काहे लिए ओम प्रकाश राजभर? क्या है जो आज जयंत चौधरी को, जिनको आप कहते थे ये जातवादी लोग हैं, ये लोग जात के नाम पर संगठन और पार्टी चला के अपनी दुकान पे फंसाए हुए हैं लोगों को, आज इनको आप अपनी गोद में भैया पार लगा दे बेहतरनी। तो ये क्या हो रहा? ऐसी ऐसी पार्टियों को आपने अपने एनडीए में सम्मिलित किया, जिनको आप क्या नहीं कहते थे। ये अंदर से बिल्कुल भयभीत खोखले हैं। हैं। आप कवच बन के, आप ढाल बन के, मीडिया के लोग उनके गोबर को गाजर का हलवा कहते हैं, और असली गाजर के हलवे को आप कहते हैं ये तो गोबर है। ये मीडिया के भाइयों की मेहरबानी है। मोदी जिस बहरूपिया का रोल कर रहे हैं, देश में अब मजाक उड़ रहा है। गांव बाजार में पहले ऐसे ही लोग कपड़ा बदल बदल के घूमते थे और 30 दिन के बाद पैसे की वसूली करते थे। तो जहां जाते हैं, जिस रूप में जैसा, और अपनी ही बातों से पलट जाते हैं। क्या कहेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। क्यों नहीं देश में एक समान शिक्षा की व्यवस्था कर दिए? क्यों नहीं किए? ये बंद कारखानों को आप चला सकते थे सरकार की सहायता से, इनको क्यों बेच रहे हैं? आपने अगर कहीं बंदरगाह बनाया हो तो बता दीजिए। देश के सारे बंदरगाहों को अडानी के हाथ आप सट्टा लिख रहे हैं, 40 साल 50 साल का। आप एक एयरपोर्ट बना नहीं सके। गाजीपुर की जनता से आपने कहा था 5 साल पहले बस जहाज उड़ही वाला बा, अब 5 साल बीत गया, जहाज नहीं उड़ा। तो बनारस में बुलेट ट्रेन भी चला, वो जो भी हो, वो बुलेट ट्रेन तो आप हमें बताइएगा किस स्टेशन, मेट्रो भी चलाने के लिए बोले थे। तो हम आपको लेके चलेंगे और आपको सैर करा के लाएंगे। लेकिन कौना स्टेशनवा पे ओकर टिकट मिला था, कहाँ से उस गड़िया धराई, तनी हमके बता दीजिएगा। अच्छा, कुछ यहाँ का भी सवाल कर लें, क्योंकि कारण है कि आपने सारा जवाब दे दिया, सवाल पूछने का मौका नहीं दिया आपने। ये कह रहे थे कुछ लोग, हम कल से बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछली बार तो सपा बसपा का गठबंधन था, उसमें जीत गए, इस बार तो बसपा का गठबंधन भी नहीं। आप ये अंदर की बात है। गरीब हमारे साथ है, लड़ाई ठन्ने दीजिए, तारा नजर आ जाएगा दिन में लोगों को। 4 को दोहराएंगे फिर से। जिस तरह से हमारे परिवार के साथ सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके जो अत्याचार किया गया, जो झूठे मुकदमे बनाए गए, जो डराने के लिए गरीबों को, आम जनता को, कि देखो हमने इनका इस तरह से बर्बाद कर दिया, जो कुछ भी इन्होंने किया, ये सारा दृश्य
पूरे पूर्वांचल की जनता ने देखा है और सबके दिलों में दर्द है। हमारा परिवार देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला एक परिवार है। 12 लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। हमें गर्व है इस बात पर कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ हुई बगावत में जेल खटा, कोड़े खाए, कुर्बान हो गए। और देश आज़ाद हुआ, देश की सीमा की रक्षा में पहला युद्ध हुआ जो 1947 के बाद 1948 में, तो उस लड़ाई में हमारे पूर्वज ब्रिगेडियर उस्मान साहब कश्मीर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नौशेरा बॉर्डर पर शहीद हो गए। मरणोपरांत उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र मिला। हम उस परिवार के वंशज हैं जिन्होंने हमेशा गरीबों को बसाने का काम किया, उनके इज्जत आबरू की रक्षा की। गरीबों पर जब अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, इतिहास देखिए उठा करके, शेरपुर का कांड, जोगा का कांड, हर जगह हम लोगों ने गरीबों के पक्ष में खड़े होकर अपने जीवन को जोखिम में डाल के गरीबों की मदद की है और आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी भावुक होकर के आपने ये बात कही थी कि अपने पूर्वजों की जमीनें बेच करके नहीं, मैं जमीन भावुक होकर नहीं कहा था। हमने कहा था हमने भरोसा है, हमें भरोसा है कि इस चुनाव में जो मेरी बर्बादी हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। तो लोग हमें वोट भी देंगे और हमारी सहायता भी आर्थिक रूप से करेंगे कि हम चुनाव में प्रचार के उन साधनों का हम क्या मुकाबला करेंगे। हमारे सामने जब लड़ने वाला आएगा वो अरबपति खरबपति होगा, उसके पास देश के धन्ना सेठों के मैनेजर थैला लेके बैठेंगे और हमारी गरीबों की जो ये फटीचर सेना है उनका मुकाबला करेगी। आप देखिएगा, सोने की लंका थी लेकिन भगवान राम की सेना में वो बंदर भालू रावण की उस विशाल सेना को जिस तरह से परास्त किए थे, वही दृश्य देखने को मिलेगा। गाजीपुर के चुनाव में एक तरफ धन दौलत, सरकार की मशीनरी और बड़े बड़े नाम, और दूसरी तरफ मैं सड़क छाप आदमी हूँ, 24 घंटा जनता के बीच में हूँ और झुका नहीं। इस सरकार के हर जुल्म को बर्दाश्त किया लेकिन झुका नहीं हूँ और झुकूंगा नहीं। वो चाहते यही थे कि नतमस्तक हो जाए, मर जाना कबूल है, झुकना नहीं है। उस लड़ाई में अगर आवश्यकता पड़ी तब हमने ये बात कही थी कि अब हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, जो कुछ बाप दादा की कुछ जमीनें बची हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो उनमें से कोई टुकड़ा बेचेंगे, लेकिन इस लड़ाई में लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे, लड़ेंगे, टकराएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल है, हमारी इच्छा होगी कि इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। कांग्रेस से अलायंस है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, भाजपाइयों अजय राय जी, बस एक सवाल। हाँ, ये भाजपाइयों ने ये प्रश्न उत्पन्न किया। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी, आप मेरा इतिहास पढ़िए, जब देश गुलाम था, जब ब्रिटिश शासन था, तो मेरे परदादा हैं डॉक्टर मुख्तार अंसारी, जो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष चल रहा था, तब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। देखिए, ये सवाल जिसके बारे में नाम लेके पूछते हैं उससे पूछिए। हम तो गाजीपुर में गाजीपुर की गरीब जनता के भरोसे पे खड़े हैं और आप मेरा इतिहास मुझसे बताने से पहले जानते हैं कि 10 चुनाव लड़ा हूं, 10 चुनाव सिन्हा भी लड़े हैं। हम लोग एक ही साथ पढ़े हैं, हाई स्कूल का परीक्षा एक ही स्कूल में दिए। उसके बाद वो बीएचयू के छात्र राजनीति में गए। मैं गाजीपुर में महाविद्यालय से बीए किया, एमए किया, और वो बड़ी शिक्षा बीएचयू से लेने के बाद राजनीति में वो भी आए, हम भी आए। वो 10 चुनाव लड़े। अनफॉर्चुनेटली वो 7 चुनाव हारे हैं, 3 जीते। और अफजाल अंसारी भी 10 चुनाव लड़ा, 7 चुनाव जीता है, 3 हारा है। अब 11वां चुनाव हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि महामहिम ही आएंगे, लेकिन अब ये उनकी पार्टी का फैसला है किसको लाते हैं। जिसको भी लाएंगे उसके साथ मुकाबला होगा। 2 बार भिड़ंत हुई, आप दोनों बार हरा दिया। हमारी 2 बार भिड़ंत हुई है, भरसक
आमने सामने लड़ाई नहीं हो पाती। 2009 में हम यहाँ लड़े थे तो बलिया चले गए थे, और संजोग से 2014 में हम बलिया चले गए थे, वो यहाँ लड़ गए थे। तो इस पूर्वांचल में उनका बड़ा नाम है राजनीति में। वो केंद्र सरकार के मंत्री के हैसियत से बड़े पदों पर ही बैठे, ये बड़ी बात नहीं है। उन्हें मोदी जी की आंखों का तारा कहा जाता है। अब मोदी जी 3 बार जिसका प्रचार करने आए और अमित शाह जिसका पर्चा भरवाने आए, और वो आदमी गाजीपुर की जनता में 1.25 लाख वोट के अंतर से हार के जाए, तो अभी बतियाएं लोग ना। बेहयाई का तो कोई जवाब नहीं है, बेहयाई का जवाब जनता देती है। इन लोगों को घमंड है कि हमने अफजाल अंसारी को बर्बाद कर दिया है। अरे हर तरह से बर्बाद कर दिया। इनका अरमान था कि मैं पर्चा भरने लायक न रहूं, मेरी सजा हो गई तो घी के दीप जलाए गए कि अब तो पर्चो ना भर पाई। लेकिन कानून के रास्ते में अभी गुंजाइश थी, मैं उसको हाई कोर्ट लेके गया, सुप्रीम कोर्ट लेके गया। अंतोगत्वा जो सजा का आदेश था उस आदेश को स्थगित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, मेरी सदस्यता बहाल कर दी गई, और मुझे जो अयोग्य कर दिया गया था चुनाव लड़ने से, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मुझे चुनाव के योग्य मान लिया गया। तो अब तो सारा समीकरण जो सोच के इन लोगों ने बनाया था सपना कि जब ही ना लड़ी तो के बा मुकाबला करे वाला, अब गड़बड़ा गया है। अब गरीब हमारे साथ है, और ये अंदर की बात है। जाके पता करिए, जो गठबंधन टूट गया कि है कि टूट गया कि है, कहिए माला जपे। सब समझ गया। जिसको आप समझते हो कि मैं ठगने की डिग्री लेके आया हूं, ठग दूंगा, तो जो ठगाता है वो इतना ठगा चुका है कि वो ठगाते ठगाते वो भी ठगों को पहचानना सीख गया है, और समय पे क्या करना चाहिए ये भी वो सीख गया है। क्षमा करिएगा, हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं। मीडिया के लोगों का आज जो कैरेक्टर हो गया है, एक पक्षीय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जिस तरह से 400 के पार 400 के पार, अरे 200 पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे इसको जोड़े। पूरे देश में जो लड़ रहे हैं, अभी गठबंधन में अगर आप कहेंगे कि ममता नहीं आई, लेकिन ममता जीत के जाएगी तो वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने वाली सरकार में ही खड़ी होगी। आप देखिएगा क्या नतीजा निकल के आता है। बिहार में आप नीतीश को तोड़ लेने में सफल हो गए, तो नीतीश कुमार ने अपना ईमान ही नहीं बेचा। नीतीश कुमार की आकबत खत्म हो गई, अपनों की निगाह में वो गिर गए, क्योंकि उनका एक बड़ा स्थान था। इस क्रांति की मशाल को लेके बिहार से सबसे पहले, साल भर पहले वो निकले थे कि सब लोग एक होकर के एक प्लेटफॉर्म बना के लड़ें। सारे देश में उनका सराहना हो रहा था। लेकिन जिस तरह से, किस दबाव में, किस स्वार्थ में वो पलटी मारे, और लालू को तो ज्योतिष शास्त्र का कोई विद्वान माना जाए तो कम नहीं, उसी ने ये संज्ञा दी थी कि ये पलटू महाराज हैं। अब पलट गए, तो अभी पता नहीं चुनाव के आने वाले दिन तक आगे भी क्या होगा, कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि मोदी जी के हनुमान रामविलास पासवान का बेटा जो है, वो जो है चिराग, वो एक फिल्म कलाकार भी है और अब मोदी जी का हनुमान भी है। तो आज भी लुक्कारा लेके पुखिया रहा है नीतीश कुमार को। अब देखिए आगे क्या होता है। देहात में लोग खुदे कह रहे हैं कि नर बानर संघत भयो कैसी। अब है, भेंट हो गई है, दोनों एक दूसरे को नोचे बकोटे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हालांकि हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ जो है पूर्वांचल के कद्दावर नेता, पूर्वांचल में खासा गरीबों मजलूमों में पकड़ जिनकी है, जिनसे चर्चा कर रहे थे। अफजाल अंसारी साहब थे, बड़ी लंबी चर्चा हुई, और आप ये समझिए कि इतना व्यस्ततम कार्यक्रम है, आज बहुत ज़्यादा व्यस्त कार्यक्रम है, और ये ठंडी का समय है, सर्दी अभी पड़ रही है, और हमने देखा कि इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में सुबह 8 बजे से बैठ करके लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और इनको क्षेत्र में भी निकलना है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने समय दिया और हमसे बात की इन्होंने। एक बात तो साफ है कि फिर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई गाजीपुर में आकर के फंस गई है।
अफजाल अंसारी को टिकट देकर के कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को गाजीपुर में फंसा दिया है। अब ये निर्णय ले पाना कि इनके खिलाफ कैसे प्रत्याशी को उतारा जाएगा और कैसे प्रत्याशी को वो लड़ाएंगे, ये बड़ा अब कठिन हो गया है। लेकिन ये बड़ा देखना दिलचस्प भी होगा कि कौन आता है इनके सामने लड़ने के लिए। हालांकि हमने वीडियो की बहुत सारी बातें इनसे की। कैसी लगी खबर आपको कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइएगा। और भी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत और खोज खबरिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।